हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना निकल कर आ पा रही है, क्योंकि दोस्तों 3 साल से ज्वाइनिंग का अभी तक इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर। रिजल्ट जारी होने के बाद भी यहाँ पर जो है आप सभी की ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। दोस्तों, पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं, कहाँ की वैकेंसी है और क्या है। और 337 यहाँ पर 337 डॉक्टर की वैकेंसी आई थी और अभी तक इनकी परिणामें जारी कर दी गई, पर इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई हैं। और इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरे 3 साल तक हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि अब जो है आरपीएससी जो है इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं से जुड़ेगा। तो दोस्तों, उसके लिए भी उन्हें कितना टाइम लगेगा उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों, चाहे वो किसी की स्टेट की यहाँ पर वैकेंसी हो, पर दोस्तों संविदा भर्ती हो चाहे परमानेंट भर्ती हो, अगर वो मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई वैकेंसी है, चिकित्सा विभाग की अगर वैकेंसी है, तो उम्मीदवारों को काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो एमपी के हों, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो राजस्थान के उम्मीदवार हो, किसी भी स्टेट के उम्मीदवार हो जिन्होंने चिकित्सा के अंदर यहाँ पर फॉर्म फिल किए हैं, तो उन्हें अपनी भर्तियों के लिए काफ़ी लंबा समय यहाँ पर जो है प्रयास करना होता है। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी बताने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों, यहाँ पर इस पीडीएफ का जो लिंक है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, नर्सिंग के हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जोधपुर से यह अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखते हैं कि 25/9/2024 की यह अपडेट है। दैनिक भास्कर के अंदर इस नोटिस को पब्लिश किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा है, यानी कि दोस्तों यह जो नोटिस है यह कल की नोटिस है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो बताई गई है कि नियुक्ति को लेकर यहाँ पर देखते हैं कि 3 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर। रिजल्ट जारी होने के बाद भी 6 महीने तक नहीं मिली थी, यहाँ पर जो है नहीं मिल पाई थी नियुक्ति। 337 डॉक्टरों की भटकी अटकी पड़ी है, पहले कोर्ट में फंसी, अब आरपीएससी नहीं निकाल रही है रिजल्ट। अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि 3 साल तक कोई भर्तियाँ अटक रही हैं, तो वो आप सोच सकते हैं कि उम्मीदवारों के लिए कितनी बड़ी यहाँ पर ये दुर्भाग्य है। इन वैकेंसियों में उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म को फिल किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों डॉक्टर की कमी के चलते यहाँ पर जो है मरीजों का सही इलाज नहीं हो पा रहा था। वहीं पर दूसरी ओर सरकार के खाली पदों पर भर्ती निकाल कर भूल जाती है। 2021 में निकली 337 डॉक्टरों की भर्ती आवेदन करने वाले डॉक्टर अब तक जो है लिखित परीक्षा का परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, और यह भर्ती प्रक्रिया होती ही परीक्षा से पहले ही कोर्ट में उलझ गई। हाल ही में 6 सितंबर को कोर्ट ने चिकित्सा विभाग को यहाँ पर छोड़कर बाकी विभागों को पर चल रही मामले को निरस्त कर दिया, लेकिन अभी तक आरपीएससी रिजल्ट नहीं निकाली। हालांकि आरपीएससी इस माह भी रिजल्ट जारी करती है, तो उसके पास यहाँ पर आवेदनकर्ताओं को नियुक्ति देने के लिए 6 महीने का समय लगा, क्योंकि पास से हुए डॉक्टर को हस्ताक्षर देने हुए उनके सफलता के बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों को सरकार के शर्त पर नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर आरपीएससी के माध्यम से सरकार ने 336 यहाँ पर जो है पदों पर दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर मिसिंग है कि भर्ती निकाली थी। उसके बाद यहाँ पर माह के बाद में मई में लिखित परीक्षा कराई थी। और यहाँ पर आप देखते हैं कि लिखित परीक्षा कराने के बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा से पहले यहाँ पर जो है किसी अभ्यर्थी ने रीट पार्टीशन फाइल कर दी थी। सरकार ने लिखित परीक्षा तो कराई, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं जारी की। अब इसका इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर। यहाँ पर जो है ओवर एज हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर जो है सरकार यहाँ पर कहते हैं कि सरकार इस परीक्षा को भूल ही गई है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले ही यहाँ पर पार्टीशन फाइल हो गई थी, पर उसके बाद भी आरपीएससी ने इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई और 3 साल तक इस वैकेंसी के अंदर केस चल रहा है। और आरपीएससी कह रही है कि इस माह तक जो है आप सभी के परिणामें निकलेंगी, पर नियुक्ति कराते स्थानीयकरण कराते आप सभी को कम से कम 6 महीना और वेटिंग करना पड़ेगा। यानी कि यह वैकेंसी पूरे 4 साल तक हो जाएगी इनको उम्मीदवारों तक की प्रक्रियाओं को ज्वाइन कराते। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है SC/ST के सीटों को लेकर यहाँ पर लोगों ने याचिका दायर की थी। यानी कि SC/ST की सीटों को लेकर इस भर्ती पर जो है याचिका दायर की गई थी। इन भर्ती में SC/ST की सीटों को लेकर रीट पसंद फाइल की थी। 2021 के मामले में कोर्ट 2009
नवंबर से 2023 तक करीब 1 साल तक कोर्ट या इस मामले पर सुनवाई का डेट तो मिला था, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। 2023 में जब इसकी सुनवाई हुई तो यहाँ पर माध्यमिक बदल गए थे। उसके बाद 29 जनवरी 2024 को सुनवाई हुई, ताकि मामले को लेकर दिन में कुछ भी नहीं निकला। फिर हाल ही में देखते हैं, हाल ही में 6 सितंबर 2024 को इस मामले को लेकर सभी विभाग के केवल स्थानीय विभाग को छोड़कर पूरे मामले को यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर दिया गया। उसके बाद मामले को निपटाने के बाद आरपीएससी भर्ती प्रक्रिया को लिखित परीक्षा के रिजल्ट जारी कर पा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि बताया जा रहा है कि आरपीएससी के जो सचिव है उनका जवाब जो आ रहा है इस संबंध में। एज पर सचिव रामनिवास महतो ने बताया कि इसके हिसाब से यहाँ पर इनको फ़ोन या मैसेज कर, लेकिन उनके पास तो ना फ़ोन का कोई जवाब आ रहा है और साथ ही ना कोई मैसेज का जवाब आ रहा है। यानी कि 3 साल तक यहाँ पर ST उम्मीदवारों ने इस पर जो है अपने आरक्षण को लेकर कोई चीज़ जो सीटों को लेकर यहाँ पर पार्टीशन फाइल किया था और 3 साल तक लगातार इसमें केस चला। और केस चलने के बाद दोस्तों 1 साल तो सिर्फ डेट ही आई, आपके सामने सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सुनवाई हुई तो 23 में सुनवाई हुई, फिर 24 में आप सभी को 6 सितंबर तक यहाँ पर जो है आप सभी के कोर्ट ने सौंपा आरपीएससी को। अब कहा कि इसकी परिणामें जारी करें लिखित परीक्षा की। अब आरपीएससी ने कहा है कि इस सितंबर यानी कि अक्टूबर तक जो है इनकी परिणामें जारी करेगा, और जारी करने के बाद दोस्तों उन्हें उम्मीदवारों को नियुक्ति देते यहाँ पर जो है 6 महीने का और समय यहाँ पर जो है गर्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक भर्ती को 3-3 साल 4 साल अटके रहेगी तो उम्मीदवार क्या करेंगे? सबसे पहले तो उन उम्मीदवारों को दिक्कत होगा जो उम्मीदवार इसमें उनके परिणामें भी आएंगे पर वो ओवर एज हो चुके, तो उनके लिए आरपीएससी को सोचना चाहिए, क्योंकि ओवर एज कैंडिडेट ने भी अपने एज में ही इस फॉर्म को फिल किया था। तो उस ओवर एज की प्रक्रिया को हटाना चाहिए और उन उम्मीदवारों तक भी नियुक्ति देनी चाहिए। तो आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि चिकित्सा विभाग को अपने आप को थोड़ा डेवलप करना चाहिए। भर्तियों के मामले में, विभागों के मामले में, हर चीज़ के मामले में उन्हें अपने आप को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवारों को कई सारी परेशानियां इसके रिगार्डिंग होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी आप सभी के लिए 337 डॉक्टर की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर। अब दोस्तों अब आप खुशी मना सकते हैं, क्योंकि जल्द ही आप सभी के सामने जो है कुछ समय के बाद जो है आप सभी के सामने यहाँ पर जो है परिणामें आएंगी। परिणामी आने से भले ही वो उम्मीदवारों को ओवरेज हुए हैं, पर उनके लिए भी आरपीएससी के अधिकारियों को, उनके सचिव को जरूर इसके लिए सोचना चाहिए। यहाँ पर देते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, रिपोर्ट जो है वो जयपुर की अपडेट है, जो मैंने आप सभी को बताया है। जयपुर के अंदर इस नोटिस को पब्लिश किया गया था और जयपुर के जितने भी उम्मीदवार हैं इन नोटिस को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि जिन्होंने उम्मीदवारों ने इस फॉर्म को फिल किया होगा हो सकता है कि वो और भी जगह पर नियुक्त हो गए होंगे, पर दोस्तों उससे उन उम्मीदवारों को बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ लाभ यहाँ पर जो है फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 4 साल तक अगर एक भटकी पड़ी हुई है तो उम्मीदवार उनके लिए रुकने वाले नहीं हैं। पर दोस्तों देखते हैं इसके अंदर कितने उम्मीदवार जाते हैं। आई होप सो जितने उम्मीदवार भरे होंगे वो सभी उम्मीदवार कहीं ना कहीं अपने जो है पोजीशन पर लग चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।